कोशिश करें। अभी ये प्रसंग ऐसा है कि दीति के गर्भ में जो है ये दो असुर थे, इसकी कथा हम जान चुके हैं कि किस प्रकार से वे जो है बहुत ही भयानक शक्तिशाली जो है ये दो असुर उनके गर्भ में उन्होंने धारण किया था, जो उन्होंने 100 साल तक उनके गर्भ में ही रखा था। क्योंकि यहाँ पे प्रकट जी बताते कि साधु दीति, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनके पुत्रों को जन्म दे, क्योंकि वे जानते थे कि उनका परिणाम क्या होगा और देवताओं और सभी जो प्राणियों में अभद्र हो जाए। पर अब उनको जन्म तो देना ही था। तो ये दोनों असुरों के जन्म के समय बहुत सारे जो है क्या कहते हैं अपशब्द सब जगह में महसूस। तो दोनों असुरों के जन्म के समय स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक तथा इन दोनों के मध्य के लोकों में अन्य प्राकृतिक उपद्रव हुए, जो अत्यंत भयावह एवं विस्मयपूर्ण थे। बहुत सब जगह, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पृथ्वी में, पूरे जो है लोकों में, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, सब जगह। और बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि कितने विशाल, इतने सारे जो श्लोकों द्वारा ये जो है उपद्रव वर्णन किया जाए। पहले पृथ्वी पर पर्वत कांपने लगे और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सर्वत अग्नि ही अग्नि हो। उल्काओं, उच्चल तारों तथा वज्रों के साथ साथ शनि जैसे अनेक अशुभ ग्रह दिखाई देने लगे। अशुभ ही अशुभ। कब? जब ये दोनों असुरों का जन्म के समय बारंबार साए साए करती तथा विशाल वृक्षों को उखाड़ती हुई अत्यंत दुस्साहस स्पर्शी हवाएं बहने लगे। उस समय अखंड अंधक उनकी सेनाओं और धूल के मेघ उनकी ध्वजाएं लग रही थी। आकाश के नक्षत्रों को मेघों की घटाओं के ने घेर लिया और उनमें कभी कभी बिजली चमक जाती तो लगता मानो जोर से हंस रही हो। चारों ओर अंधकार का
राज्य था और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। उत्ताल तरंगों से युक्त सागर मानो शोक में जोर जोर से विलाप कर रहा था और उसमें रहने वाली प्राणियों में हलचल मची थी। नदियां तथा सरोवर भी विक्षुब्ध हो उठे और कमल मुरझा गए। सूर्य तथा चंद्रमा के चारों ओर ग्रहण लगने के समय अमंगल सूचक मंडल बार बार दिखाई पड़ने लगा। बिना बादलों के ही गरजने की ध्वनि और पर्वत की गुफाओं से रथों जैसी घरघराहट सुनाई पड़ने लगी। ऐसे लग रहा है कि कोई ये जो है, ये पूरे जो वातावरण और सभी जो इस प्रकृति में जो कुछ भी चीजें थे, चाहे वो पहाड़ हो, पेड़ हो, वायु हो या समुद्र हो या नदियां है, इस प्रकार से इतने जो है इस जो है अशुभ स्थिति के कारण वे जो है, ऐसा लग रहा है कि वे जो है इस दो असुरों के जन्म के समय जैसे कि उनकी सेना सब चीजों को नष्ट कर देती, ऐसी घरघराहट और ऐसी तेज हवा, धुआं और धूल उड़ रही थी। गांवों के भीतर सियारी ने अपने मुखों से धकती आग उजलती हुई अमंगल सूचक शब्द करने लगी। तो सब अभी पशु प्रकृति में जो कुछ भी, इस रोने में सियार तथा उल्लू भी साथ हो लिए। जहां तक कुत्ते अपने गर्दन ऊपर उठा उठा कर शब्द करने लगे, मानो सभी वे गा रहे, कभी वे गा रहे हैं हो या कभी वे विलाप कर रहे हैं। इस प्रकार से कि वातावरण इतना अशुभ और अमंगल वातावरण। ये विद्युत झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी पर प्रहार करते हुए तथा जोर जोर से रेंगते हुए इधर उधर दौड़ने लगे। और ये जो है और एक अशुभ कुत्ते, गधे, शियार, ये सब जो है इस प्रकार से गर्जना, गधों के रेंकने से भयभीत होकर पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर चीख चीख कर उड़ने लगे और गौशालाओं में तथा जंगलों में पशु मल मूत्र त्याग भयभीत परिस्थिति। अभी तो वे तो कुछ अपना कार्य ही नहीं किए हैं। जय ये जो दो पुत्र है उनके पहले ही इतना मंगल, उनके पहले ही सब जो है सब वातावरण इतना भयानक हो गया था। तो उनके
प्रकट होने के बाद में तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते। हाँ, इसीलिए यहाँ पे उनका बहुत ही विस्तार रूप से वर्णन किया गया, कितने शक्तिशाली। जैसे पहले भी हमने चर्चा की है कि क्या जरूरत है कि ये सब वर्णन करना बहुत जरूरी है, ताकि हम जान सकते हैं कि भगवान की महिमा को हम जान सकते कि भगवान कितने शक्तिशाली है। और ये प्रकृति जो भगवान की वश में है, लेकिन ये जो असुर है उनकी शक्ति इतनी तेज है कि वे प्रकृति को भी हिला। तो इस प्रकार से यहाँ हम भयभीत होने के कारण गौवें दूध के बदले पर क्या रक्त देने लगी। गौवें बादलों से पीप बरसने लगा। बस ना, बहुत ही भयानक बात। मंदिरों में देवों के विग्रहों से आंसू निकलने लगे और वृक्ष बिना आंधी के ही गिरने लगे। इतने विशाल वृक्ष है, जो है आंधी भी आती है, जैसे कि वट का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, आम का पेड़, उनकी जड़ें जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पे आंधी के बिना, क्योंकि पूरा जो है ये भयानक वातावरण जो उसको हुआ था यहाँ। तो आगे अब हम श्लोक संख्या 14 से थोड़ा पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली 15 भी कवर करना चाहिए था, लेकिन ठीक है हम कवर करेंगे। फिर 15 में और बड़ा तात्पर्य है इसमें, छोटा सा लेकिन पढ़े। तो ये श्लोक संख्या 14 जो आगे भी वर्णन किया जाए, अंतरिक्ष भूमि की पूरे जो प्रकृति के अनेक अनेक क्या है, अनेक अनेक गुण है। और प्रकृति किससे 8 तत्वों से है, कौन से है वो? Mataji, gross elements, yes. Intelligence, mind and that is Sakti. Okay, and gross. false ego. Ji? Gross. Ji. Okay. No? Okay, which are the 5? Gross earth, fire, water, ether. Earth, water, fire, space, आकाश, जल, अग्नि, वाटर। तो ये सब जो है प्रकृति के, और माइंड, इंटेलिजेंस एंड false ego, that is the सब। तो ये सब यहाँ पे हम देखते हैं कि चाहे वो अग्नि हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो वायु हो, सब जो ये एलिमेंट्स पूरे जो है डिस्टर्ब हो, पूरा डिस्टर्बेंस उन्होंने, और मन भी भय के कारण। और अभी अंतरिक्ष में ग्रहान पुण्यतमाम अन्ये भगनाम चापि दीपिताः अति चेरुर्
वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम्. ओके, वुड लाइक टू रिपीट? हाँ सचिन, सत्यवती माता जी आप पढ़ो. ग्रहान पुण्यतमानन्ये भग्नान चापि दीपिता अतिचेरुवक्रगत्या युयुधश्च परस्परम्. हरि बोल. 14. हरे कृष्णा. ग्रहाणां पुण्य समानन्ये भगनां चापि दीपिकतः अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम्. हरि बोल. Anybody else? Yes, Sasubhan. हरि बोल. ग्रहान् पुण्यतमान् अन्ये भगनांश्चपि दीपिता अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम्. हरि बोल. Yes, Siddharchana Mata. हरि बोल. ग्रहान् पुण्यतमानन्ये भगनांश्चापि दीपिताः अतिचेरुर्वक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम्. हरि बोल. धन्यवाद. गंगा माता जी आप श्लोक शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य को बताओ. हरे कृष्ण माता जी. ग्रहान् पुण्यतमानन्ये भागनाञ्च अपि दीपिता अतिचेरुवक्रगत्या युयुधुश्च परस्परम्. शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा. श्रील प्रभुपाद जी की जय. ग्रहान ग्रह, पुण्यतमान अत्यंत शुभ, अन्य क्रूर ग्रह, भागनान नक्षत्र समूह, चा यथा, अपि भी, दीपिता प्रकाशमान, अतिचेरु अध्यारोपित, वक्रगत्या टेढ़ी मेढ़ी चाल से, युयुधु परस्पर भिड़ गए, चा तथा, परापरम एक दूसरे से. अनुवाद. मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह बृहस्पति, शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांघकर तेजी से चमकने लगे. टेढ़े मेढ़े रास्तों में घूमने के कारण ग्रहों में परस्पर टक्कर होने लगी. तात्पर्य. यह ब्रह्मांड तीनों गुणों के वश में रहकर घूम रहा है. सतोगुणी जीव आत्माएं पवित्र मानी जाती हैं, यथा पवित्र देश, पवित्र वृक्ष आदि. ग्रहों लोकों के साथ भी ऐसा ही है. अनेक ग्रह शुभ माने जाते हैं और अन्य ग्रह अशुभ. शनि तथा मंगल अशुभ सूचक हैं. जब पवित्र ग्रह चमकते हैं तो यह शुभ सूचक होता है, किंतु जब अशुभ ग्रह तेजी से चमकते हैं तो यह शुभ सूचक नहीं माना जाता. हरे कृष्णा. हरि बोल. थैंक यू माता जी. श्री चैतन्य वंदेहं श्री गुरुं श्रीयुतपतिकमलं श्री गुरुं वैष्णवं श्री रूपं सारजातं सर्ववर्णनाथं तं साद्वैतं साधुत्वं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सर्वनामलिता शिवशाखां हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांतराधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी शुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद.
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार से ग्रह का वर्णन किया, जिस ग्रह में भी कुछ ग्रह हैं जो क्रूर है और कुछ ग्रह जो है मंगल में। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि सभी जगह, जैसे कि पृथ्वी में भी हम देखते हैं कुछ प्राणी है, कुछ वृक्ष है, कुछ चीजें हैं जो शुभ है और कुछ जो है अमंगल है। तो इसी प्रकार ग्रहों में भी यही बात यहाँ पे बताई कि और जब आसुरी प्रवृत्ति बढ़ती है तो इन सब चीज जो है, इन सब चीजें जो है वे जो है शक्तिमान हो जाए, शक्तिमान उठ जाए, उनमें शक्ति आ जाती। आसुरिक प्रवृत्ति जब बढ़ती है तब उनका प्रभाव ज्यादा हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे जो है और सब जो है समय और स्थान, इन सब चीजों के कारण जो है वे जो है अपनी शक्ति को प्राप्त करते हैं। समय, जैसे कि सब कुछ जो है समय के अनुसार चल रहा है, ये ग्रह भी अपने अपने जो है क्रम से चल रहे हैं और इसके कारण ही जो है अच्छी तरह से भ्रमण कर रहे हैं। और जब समय आ जाता है तब उनका प्रभाव जो है सब चीजों के ऊपर पड़ता है और वो कभी अशुभ माना जाता है, कभी शुभ माना जाता है। इस प्रकार से ये ग्रह भी जो है यहाँ पे वर्णन किया है कि मंगल तथा शनि जैसे क्रूर ग्रह और बृहस्पति, शुक्र तथा अनेक शुभ नक्षत्रों को लांग तेजी से चमकने लगे, तभी ये मंगल और शनि क्रूर ग्रह और इस अशुभ परिस्थिति के कारण वे जो है तेजी से चमकने लगे और टेढ़े मेढ़े रास्ते में घूमने के कारण ग्रहों के परस्पर टक्कर होने लगी, कोलाइडिंग। कभी कभी परिस्थिति ऐसी जैसे कि कभी कभी जो है ग्रहों के जो है उनका प्लेसमेंट या उनका जो स्थानों की वजह से पृथ्वी पर भी जो है अनेक अभद्र है, जैसे कि तूफान है या जैसे कि हम बीमारी और ये सब, ये अशुभ। और एक दूसरी बात ये भी है कि जब अशुभ लोग जो धर्म की हानि पहुंचाने वाले लोग पृथ्वी में बढ़ जाते हैं, तब जो है इन सब चीज जो है अभद्र सब जगह फैल जाता है और प्रकृति जो है, प्रकृति के सभी जो चीजें हैं उनमें भी जो है उनका प्रभाव होता है। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रकृति के सभी जो तत्व है वो सब जो है इस अशुभ
परिस्थिति के कारण जो है वे जो है पूरी तरह से जो है विचलित हो। श्री प्रभुपाद जी अपनी तात्पर्य में बताते हैं कि यह ब्रह्मांड भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के वश में रहकर घूम रहा, प्रकृति के अनुसार जो है और तीनों गुणों के अनुसार ये पूरा जो ब्रह्मांड। तो सतोगुणी जीवात्माएं पवित्र योनिया मानी जाती है। तो इसी प्रकार से तीन गुण क्या है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो जो सतोगुण जीवात्मा है उनको जो उन योनियों में जिन्होंने जन्म लिया है पवित्र माना, यथा इसी प्रकार से पवित्र देश, पवित्र वृक्ष आदि तो योनियों में भी जो है ये सब है पवित्र माने जाते हैं। और सिर्फ योनियों में भी नहीं, भूमि भी पवित्र देश। पहले भी इसका वर्णन किया गया है किस प्रकार से अनेक जगह है इस पृथ्वी पर भी जहाँ पे बहुत सारा ठंडी, बहुत सारा बर्फ, सूर्य को देखते नहीं है, दिखाई नहीं देता है सूर्य 6 महीने तक, अंधकार, ग्लूमी एटमॉस्फेयर। और जब सूर्य आता है तो थोड़ा 1-2 महीना, बाकी के समय पूरा धूप। और ग्रह भी ऐसे ही है, ग्रह भी है जिसके कारण प्रभाव होता है। तो यहाँ पे ग्रह का वर्णन किया जाए कि ग्रह भी जो है वे क्या हो गया कि वे टेढ़े मेढ़े, वे अपने जो है क्रम से नहीं घूम रहे थे, वे ऐसे और टक्कर भी इसके कारण से और भी अमंगल। ग्रहों लोगों के यहाँ पे वर्णन किया गया कि ग्रहों मतलब लोगों के साथ भी ऐसा ही है। अनेक ग्रह शुभ माने जाते हैं और अन्य ग्रह अशुभ। और ये ग्रह जो है उनके जो प्लेसमेंट के अनुसार हमें भी उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि अभी सभी के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है यहाँ पे, इसके जन्म के कारण ये दोनों बीती के पुत्र के जन्म के कारण हिरण्यक और हिरण्यकशिपु पहले। तो अनेक ग्रह शुभ माने जाते हैं और अन्य ग्रह अशुभ। शनि तथा मंगल अशुभ सूचक है। जब पवित्र ग्रह बहुत तेजी से चमकते हैं तो यह शुभ सूचक होता है, किंतु जब अशुभ ग्रह तेजी से चमकते हैं तो यह शुभ सूचक नहीं माना जाता। ग्रह तो हमने देखा इन कुछ श्लोकों के द्वारा क्या है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मन और यहाँ पे ग्रह, ये सब जो है अशुभ अवस्था में। तो जब ऐसा परिस्थिति हो
कब होता है? जब कोई असुर, और यहाँ पे इतने महान शक्तिशाली दो असुर का जन्म जो है हो रहा। यही परिस्थिति जो है शुभ कब होती है? जैसे कि महान परम जो है प्रकट होते हैं, और हम देखते हैं कि सब जो परिस्थिति यहाँ बताई गई है, जब भगवान प्रकट हुए तब परिस्थिति कैसी, भगवान के आविर्भाव की शुभ बेला में सारे ब्रह्मांड जो है सतोगुण, सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गए। ये वर्णन किया जा रहा। हम देख श्रीमद् भागवतम की 10वीं स्कंद कि भगवान जो है वो प्रकट हुए, भगवान जो है आविर्भाव। तो अंतर है, यही परिस्थिति है। यहाँ पे देख, ब्रह्मांड सतोगुण, सौंदर्य तथा शांति से युक्त हो गया। रोहिणी नक्षत्र तथा अश्विनी जैसे तारे निकल आए। सूर्य, चंद्रमा तथा अन्य नक्षत्र एवं ग्रह अत्यंत शांत, पूरा शांत वातावरण। भगवान प्रकट, नगरों, ग्रामों, खानों तथा चरागाहों से अलंकृत पृथ्वी सर्व मंगलमय प्रतीत होती। पृथ्वी मंगल, निर्मल जल से पूर्ण होकर अत्यधिक सुंदर लगने लगे। फूलों पत्तियों से पूर्ण एवं देखने में सुहावने लगने वाले वृक्षों और हरे पौधों में कोयल जैसी पक्षी तथा भौरों की झुंड देख देवताओं के लिए मधुर ध्वनि में गुंजार करने लगी। निर्मल मंद वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद था। वायु का स्पर्श, जैसे कि यहाँ वहां पे बताया गया कि वायु किस प्रकार साई साई, ये वायु कैसी है? मंगल, सुख। निर्मल मंद वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद था और जो फूलों की गंध से युक्त थी। वायु से श्वास या पाचन, लेकिन वो गंध सुंदर जो है, और ध्वनि सुंदर ध्वनि, सुंदर सुगंध लेकर चले। जब कर्मकांड में लगे ब्राह्मणों ने वैदिक नियमानुसार अग्नि प्रज्वलित की, तो अग्नि उसी वायु से अविचलित रहती हुई स्थिर भाव से जलने लगी। इस तरह जब अजन्मा भगवान विष्णु प्रकट होने को हुए, कंस जैसे असुरों तथा उनके अनुचरों द्वारा सताए गए साधु जनों तथा ब्राह्मणों को अपने हृदय के भीतर शांति प्रतीत होने लगी, और उसी समय स्वर्ग में डुगडुगियां बज उठी।
तो यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है किस प्रकार से भगवान का जब जन्म हुआ तभी परिस्थिति और वातावरण कैसा था, और अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इन असुरों का जन्म होने के कारण वातावरण के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, और जब भगवान और संत महात्मा का जन्म होता है तब वातावरण शुद्ध और शांत हो जाता है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू।